हमारे यहाँ की एक और बीमारी प्रचलन में चल रही बहुत तेज से। स्नैप तो प्राइवेसी नाम की चीज खत्म कर दिया। आदमी चाय पी रहा उसका भी स्नैप डाल दिया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी स्नैप की वजह से कई जुर्म होंगे, बलात्कार संबंधित हो या रेप संबंधित हो या बलात्कार संबंधित हो या हत्याएं हो। तो स्नैपचैट हो गया और ये इंस्टाग्राम हो गया, अगर वो लड़कियों का शिकार करने के लिए स्पेशली इन दो प्लेटफॉर्म पे लिखने का शौक होता है वो फेसबुक पे लिखते हैं, जिन्हें बोलने का शौक होता है यूट्यूब पे बोलते हैं। और आज के वक्त में फोन की अगर नॉलेज माँ बाप को नहीं है तो माफ कीजिएगा, आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। नंगी वीडियो कॉलिंग जो बाथरूम या बेडरूम में होती है वो बहुत आसानी से इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाती है। सोते उस समय में आपने देखा कि जो लड़कियां हाई स्कूल 9, 8, 7 में पढ़ रही हैं वो भी उनके भी बॉयफ्रेंड हैं। ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो बड़ी गोल्ड दबा के खींचती हैं, और कई ऐसी है जो ड्रिंकिंग भी करती है। जो पीता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि दारू दुकान पे खड़ा होकर ले ले। लड़की को कैसे पहुंचता है। फिर यहाँ हमारे यहाँ की एक और बीमारी प्रचलन में चल रही बहुत तेज से, स्नैप तो प्राइवेसी नाम की चीज खत्म कर दिया। आदमी चाय पी रहा उसका भी स्नैप डाल दिया, कहीं बैठा उसका भी स्नैप डाल दिया, हालांकि उस पर एक लोकेशन भी होता है कि सामने वाला बंदा है कहाँ। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी स्नैप की वजह से कई जुर्म होंगे, चाहे वो बलात्कार संबंधित हो या रेप संबंधित हो या बलात्कार संबंधित हो या हत्याएं हो या कोई भी चीज हो, किसी की मुखबिरी हो या ये देखा जाए मान लीजिए मैं मिलने गया हूँ किसी लड़की से, मान लीजिए या किसी पत्नी से, किसी दोस्त के बीवी से मिलने गया हूँ, तो मैं देखूंगा कि दोस्त कहाँ, अच्छा यहाँ पे भी है, तो हम मिलके भी आ जाएंगे, उसको उसी लोकेशन पे ट्रेस करते हुए रहेंगे, आसानी से उसमें ट्रेस होता है। तो स्नैपचैट हो गया और ये इंस्टाग्राम हो गया, अगर आज के दौर में जो हमारी माँ बहनें चलाती हैं उनके परिवार से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी समय समय पर अपने बच्चों की इन दोनों आइडियो को चेक करते रहे, वो किसके साथ रिलेशन में है या किससे बात कर रही हैं, क्योंकि इन दो प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर भेड़िए आते हैं और भेड़ियों का मकसद यही होता है शिकार करना, और वो लड़कियों का शिकार करने के लिए स्पेशली इन दो प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जिन्हें लिखने का शौक होता है वो फेसबुक पे लिखते हैं, जिन्हें बोलने का शौक होता है यूट्यूब पे बोलते हैं, और जिन्हें कुछ करने का हुनर होता है तो वो अपनी सामाजिक काम को या किसी और चीज को वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक चैनल बनाकर वो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कम एज वाली लड़के और लड़कियां हैं उनको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और बहुत सी लड़कियां इसी वजह से इस आईडी को चलाती हैं कि शायद उन्हें कोई यहाँ मिलेगा और उनकी जो चीजें हैं, बुराइयां हैं, वो मोहल्ले में नहीं फैलेंगी, समाज में नहीं फैलेंगी, उनकी जरूरत जो है वो पूरी होती रहेगी। धीरे धीरे ये दोनों प्लेटफॉर्म बेडरूम का रूप ले लेते हैं और फिर अंत में ये देखने को मिलता है कि वो लड़का जो इंस्टाग्राम पे था, स्नैपचैट पे था, वो फिर इनबॉक्स में आकर व्हाट्सएप के गिरता है। और आज के वक्त में फोन की अगर नॉलेज माँ बाप को नहीं है तो माफ कीजिएगा, आप बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। और बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि भैया हम फोन चलाना नहीं जानते, तो कि अगर आप फोन चलाना नहीं जानते तो आपकी बेटी, आपके बच्चे आपसे बहुत सेफ है, वो कुछ भी कांड करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फोन चलाना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में वीडियो कॉलिंग, न्यूड वीडियो कॉलिंग, मैं साफ कहता हूँ, इंग्लिश छोड़िए मैं हिंदी में कहता हूँ, नंगी वीडियो कॉलिंग जो बाथरूम या बेडरूम में होती है वो बहुत आसानी से इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस पे भी नजर रखनी बहुत जरूरी है और थोड़ा सा लोगों को जागरूक भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एक शब्द में करें कि मुझे फोन नहीं चलाना आ रहा तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, आपको आनी चाहिए। आज का समय उल्टा चल रहा है, डिजिटल समय है। और दूसरी बात, आज के समय में आपने देखा कि जो लड़कियां हाई स्कूल 9, 8, 7 में पढ़ रही हैं वो भी उनके भी बॉयफ्रेंड हैं। ये हैरानी वाली बात है। मैं बता दूं, मैं लोकल बेस पर मैं जानता हूँ, कई ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो बड़ी गोल्ड दबा के खींचती हैं और घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी पर्दे में है, तो बड़ी गोल्ड पहुंचती कैसे है, सवाल ये खड़ा होता है। बड़ी गोल्ड यानी सिगरेट, बड़ी गोल्ड यानी मतलब सिगरेट। और कई ऐसी है जो ड्रिंकिंग भी करती हैं। अब बताइए कि अगर आप जाएंगे लेने, लड़का जो पीता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि दारू दुकान पे खड़ा होकर ले ले, लड़की को कैसे पहुंचता है, सवाल खड़े होते हैं ना।